हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ डिटैचमेंट एंड डिटैचमेंट ज़रूरी क्यों होता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ से अटैचमेंट को ख़त्म कर देना, और ये डिटैचमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम कोई भी लूप में ना फंसे। स्पेशली इन ट्विन फ्लेम या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें क्या करवाया जाता है, कार्मिक के द्वारा कोई ना कोई लूप में फंसाया जाता है। दैट्स वाई हमें हमेशा अवेयर किया जाता है, बट इसे हम नहीं समझ पाते हैं। एक टाइम तक हम खुद को एक लूप में फंसा के ही रखते हैं, बट जब रिलीजिंग का टाइम होता है, जब हम लोग अवेयरनेस में आते हैं, तब हमें पता चलता है व्हाट इज़ डिटैचमेंट, एंड देन हम इस चीज़ को सही तरीके से अप्लाई कर पाते हैं। डिटैचमेंट मतलब है कोई भी चीज़ से अटैचमेंट ना रखना। जैसे कि हमारे घर परिवार में हम जैसे फैमिली से अटैचमेंट रखते हैं, इमोशनली अटैचमेंट जो हमें बांध के रखते हैं उनके साथ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है। 10 सदस्य के बारे में नहीं तो कोई ना कोई एक सदस्य ज़रूर रहता है जो हमारे सबसे करीब होता है, जिनसे हम सब कुछ शेयर करते हैं। उनसे एक अटैचमेंट रहता है, और उसी अटैचमेंट के लिए हम उनसे जुड़ा हुआ पाते हैं, खुद को फंसे हुए रहते हैं। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, मानो शायद वो हमारे कार्मिक से हमें पता भी नहीं है कि ही और सी इज़ माई कार्मिक, बट हम एक लूप में फंसे हैं। दैट्स वाई हम सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंड हम कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, पर मानो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप अगर एक डीएम हो, तो आप डीएफ के लिए कोई स्टैंड लेने चाह रहे हो, पर सोच के भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप जब फैमिली से आप कोई डिस्कस कर रहे हो अपने डीएफ के बारे में, तो वो लोग आपको मना कर दे रहे हैं, या फिर 10 रीज़न वो दिखा रहे हैं कि इसका ये नुकसान तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, डीएम कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, और एट लास्ट वो अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं भी होता है, तो वो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर करते हैं, इमोशनली वो ज़्यादा उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, इमोशनल अटैचमेंट दिखा के उनको कंट्रोल में कर लेते हैं। तो क्या होता है, वो जो उनसे अटैचमेंट में रहता है 24 घंटे, उस अटैचमेंट के लिए वो इमोशनली कमज़ोर पड़ जाते हैं, और सही डिसीजन लेने से वो पीछे हट जाते हैं। इससे क्या होता है, इन फ्यूचर उनको ही इसका भुगतान करना पड़ता है, और वो जब अपने डीएफ से दूर हो जाता है, तो फिर उनको तरह तरह की ट्रिगर अपने पर्सनल लाइफ, करियर, फिनेंस, दोस्तों के साथ दगाबाजी, सब कुछ मिलता है। सब कुछ हर एक क्षेत्र में उनको ट्रिगर मिलता है, जो कि उनको तोड़ देने में काफ़ी होता है। इवन जिन लोगों के लिए, जिन लोगों से अटैच रह के, जिन लोगों के बात सुन के वो डीएफ को ठुकराते हैं, वो लोग भी उनको ट्रिगर करते हैं, एंड एट लास्ट उनको यही समझाते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, इतना दिन तक तुमने कुछ भी नहीं किया है, और तुम मेरे कोई काम का नहीं हो। उनको पूरी तरीके से डिनाई किया जाता है। उनका जो भी सैक्रिफाइस वो करते हैं खुद का, सबको इनकार किया जाता है। एक टाइम के बाद डीएम को भी पता चलता है कि व्हाट इज़ कार्मिक, एंड व्हाट इज़ डीएफ, एंड व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड व्हाट इज़ गॉड, एंड व्हाट इज़ जस्टिस। तो ये सब क्या होता है, हम नेगेटिव अटैचमेंट में जो फंस जाते हैं, जो अटैच रहते हैं, डिटैच नहीं हो पाते हैं, इस वजह से हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते। इसीलिए अटैचमेंट ख़त्म करना होगा हमें। इवन
खुद से खुद का जो अटैचमेंट रहता है उसे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। खुद से खुद का अटैचमेंट कैसा होता है, लाइक ये मैं हूँ, ये मेरा बॉडी है, ये मेरा आइज़ है बहुत सुंदर है, ये मेरा स्किन है बहुत सुंदर है, ये मेरा हेयर है बहुत सुंदर है, मैं तो ये हूँ, मेरा नाम तो ये है, मैं बहुत फेमस हूँ। और खुद से जो एक अटैचमेंट रहता है वही आपको आपका दिमाग में ईगो अहंकार ला देता है एंड किसी भी इंसान से कंपेयर करने में मजबूर कर देता है आपको, और छोटे बड़े का तुलना करने में आपको मतलब आप नहीं चाह रहे हो फिर भी एक मन ही मन ये आ जाता है। यही खुद से अटैचमेंट होता है। तो ये जो फिज़िकल बॉडी है ये हमारे बस यहाँ सोल पर्पस करने के लिए हमें हाँ काम चाहिए, ये लगेगा, पर ये हमारा सब कुछ नहीं है। हम स्पेशली हम अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है तो हमें ये सोच कर चलना पड़ेगा कि वी आर ए सोल, वी आर नॉट ए बॉडी। एंड ये जो बॉडी है ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये हम हैं, ये हमारा है, ये सब छोड़ना पड़ेगा और आपको एक सोल के बॉडी फॉर्म में आना पड़ेगा। और ये एक ऐसा सोल होगा, एक ऐसा ऊर्जावान पवित्र सोल होगा जो कि जिसका मन में कोई भी अटैचमेंट, कोई अहंकार, कोई डर, कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी हिंसा जलन कुछ भी नहीं रहेगा किसी के प्रति। तो वो एकदम ग्राउंडेड होगा एंड डाउन टू अर्थ होगा, जो कि गॉड से इजीली खुद को मर्ज कर पाएंगे। इसी फॉर्म में हमें आना पड़ेगा। तो इसी फॉर्म में आने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक प्रोसेस के अंदर ये भी एक प्रोसेस होता है कि हमें डिटैचमेंट को अपना ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। हर एक इंसान से हमें डिटैच होना पड़ेगा, इवन हमारे डीएम से, इवन खुद से। मैंने जो कहा खुद से किस तरह से, तो इसीलिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है। हमें जो इतना ट्रिगर मिलता है, इतना दुख मिलता है कार्मिक से, डीएम से, क्यों? ये सब तो अटैचमेंट के वजह से ही होता है। हमें इस जर्नी में डिटैचमेंट सिखाया जाता है ताकि कोई भी सुख हमें इतना सुख में ना बहने दे कि हम खुद को सबसे भगवान मानने लगे। और कोई भी दुख, इतना भी दुख में हम लोग डूब ना जाएं कि हम खुद को ही खो दें। ये हम अगर हमारे अंदर डिटैचमेंट नहीं रहेगा तो हम यही करेंगे, खुशी में इतना खुश हो जाएंगे कि खुद को भगवान समझने लगेंगे, और दुख में इतना टूट जाएंगे कि हम खुद को ही खो देंगे। तो इसीलिए डिटैचमेंट ज़रूरी है। सुख दुख हर एक चीज़ में, हर एक परिस्थिति में खुद को बैलेंस रखना ये हमें सिखाता है, डिटैच रखना हमें सिखाता है। सुख आता है तो भी ये स्थायी नहीं है, दुख आता है तो भी ये स्थायी नहीं है। ये हमें हमेशा के लिए अपने जहन में बैठा लेना है। और अगर आप एक इनर वर्क करके एक बैलेंस स्टेट में आ चुके हो तो ये आप इजीली समझ पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों। इसे हर एक सोल को, हर एक स्पिरिचुअल सोल को अपनी ज़िंदगी में उतरना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कोई भी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कंफर्मेशन या फिर कोई भी गाइडेंस या फिर कोई भी हीलिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।